चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको भिंडी की सब्जी कैसे बनती है सिंधी स्टाइल में ये बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने धोकर सूखने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका पानी सूख सके, और मैंने इसे काट लिया है। मसालों में हमें बेसिक मसाले चाहिए, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। ये देखिए हमने भिंडी किस तरीके से काटी है। इसे हमने दोनों तरफ से काट के बीच में से चीरा लगा लिया है। ये देखिए, इसी तरीके से आप भी अपनी भिंडी को काट लें। फ्रेंड्स, भिंडी को बनाने से पहले आप इसे अच्छे तरीके से धोकर सूखने के लिए छोड़ दें ताकि इसका पानी पूरे तरीके से सूख जाए। उसके बाद ही आप इसे काटें। अब मैं अपना मसाला बना रही हूँ। इसके लिए आप एक बाउल में नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मसाला बनके तैयार है। अब मैं अपनी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। इतनी भिंडियों के लिए हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम अपनी कटी हुई भिंडियाँ डालेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए तेल को आपको ज़्यादा गर्म करना है। हल्के गर्म तेल में भिंडियाँ नहीं डालें, नहीं तो वो स्टिकी हो जाएंगी। अब हम इसे चलाते हुए इसकी चिकनाहट खत्म होने तक इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरी भिंडी की चिकनाहट खत्म हो चुकी है। अब मैं अपने पीसेस को सीधा कर रही हूँ क्योंकि अब हमें इस पे मसाले डालने हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी भिंडी के पीसेस को सीधा कर लें। अंदर की तरफ से हमें इसमें मसाला देना होता है। ये जो मसाला मैंने बनाया था, अब वो मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। इतनी भिंडी में मैंने 1 बड़ा चम्मच मसाला यूज़ किया है। मसाला कम या ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डालो, कम पसंद करते हो तो आप कम डालो। मेरी भिंडियों को मैंने मसाला दे दिया है और मैंने अपनी फ्लेम को भी लो कर दिया है। अब मैं लो फ्लेम पे इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पका लूंगी। बीच बीच में आप इसे पलटते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी भिंडियों को पलट रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने इसे इसलिए दबाया ताकि मसाला हमारी भिंडियों के अंदर चला जाए, नहीं तो पलटने पे आपका मसाला निकल जाएगा। इसीलिए आप पहले थोड़ा दबा लें, फिर इन्हें इस तरीके से पलटें। देखिए फ्रेंड्स, मेरी भिंडी गोल्डन होनी शुरू हो चुकी है। अब ये अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। इसी तरीके से हमें इसे दूसरे तरफ से भी गोल्डन कर लेना है। आप इसे पलटते हुए पकाएं ताकि हमारी सभी भिंडी में एक समान कलर आए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तकरीबन बन चुकी है। बस इसे आपको कुछ नहीं करना, लो फ्लेम पे बिना ढक्कन लगाए इसे आपको पकाना है ताकि इसमें दोनों तरफ से अच्छे से एक समान सुनहरा कलर आ जाए, और बीच बीच में आप इसे दबाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, मेरे भिंडी में एक अच्छा सा कलर आ चुका है। ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। इसी कलर की भिंडी आपको भी बनानी है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए मेरी भिंडी बनके तैयार है। इसे आप दाल चावल के साथ सर्व करो, ये बहुत ही अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें।